हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का 10th क्लास मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। हम पहले क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कोन है, एक टॉय है, उसके ऊपर वो कोन की शेप में जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है कोन का, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर के ऊपर, हेमिस्फेयर क्या होता है, हाफ स्फेयर, ठीक है, ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है, अब सेम रेडियस, सेम रेडियस, इसका रेडियस भी सेम है, कोन का रेडियस भी सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय भी दे दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है किसका, टॉय का। तो इसमें भी हम वही करेंगे, हम इसमें सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड अप कर देंगे और वहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और सबसे मेन चीज़ जो है, इसमें हमें इसकी डायग्राम को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम आ गई तो समझो आपका 50% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे ये थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये आ गया आपका हेमिस्फीयर, ओके। उसके बाद पहले मैं इसको सर्कल की शेप में दे देता हूँ, ऐसे ये चीज़। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक इसी के ऊपर एक कोन को ड्रॉ कर दिया, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये कोन है, दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। टोटल हाइट भी दे दी हुई है, हाइट भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके। ये आ गई टोटल हाइट, दिस इज़ 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। और हमें जो हाइट ऑफ जो रेडियस है किसका, हेमिस्फीयर का, वो दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अगर ये 3.5 है तो आप देखिए ये भी कितना होगा, समझ रहे, ये भी तो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पॉइंट है सेंटर का, ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी आपका कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब आपकी जो हाइट ऑफ कोन है, ठीक है, हाइट ऑफ कोन वो कैसे लिख लेगी, टोटल हाइट में से माइनस कर दूंगा मैं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 3.5, और वो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगी हाइट ऑफ कोन, ओके। ये आपका हाइट ऑफ कोन आ गई। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ आपका हेमिस्फीयर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हाइट ऑफ कोन निकल गई। ये टोटल हाइट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ टोटल हाइट, ताकि आपको डायग्राम में ना कोई कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ टोटल हाइट, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। आप इसको हाइट ऑफ हेमिस्फीयर भी बोल सकते हो, या इसको आप, ये आ गया आपका रेडियस। दोनों का रेडियस सेम है, कोन का भी सेम है और हेमिस्फीयर का भी सेम है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये सबसे पहले पर मैं इसमें मेंशन करता हूँ एक्सरसाइज 12.1 10th क्लास मैथ क्वेश्चन थर्ड। तो इसमें मुझे पता है कि रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। और वो किसके बराबर आएगा, 3.5 सेंटीमीटर का। ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है। फिर टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर।
फिर आपका हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी, मैंने इधर डायग्राम में भी निकाल दिया। टोटल हाइट में से मैं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो आपकी निकल के आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर मैं आगे लिखूँगा स्लांट हाइट ऑफ कोन। स्लांट हाइट ऑफ कोन, अब मुझे स्लांट हाइट निकालनी है, वो आपका क्या निकल जाएगा इसमें, उसका फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमें स्लांट हाइट इसमें निकल के आ जाएगी, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि इसमें मैंने लगा दिया आपका क्या चीज़, पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए ये जो कोन है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सामने वाला क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये रिप्रेजेंट करेगा इसकी स्लांट हाइट। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर, बेस कितना था रेडियस, और हाइट का स्क्वायर। तो जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं इधर लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब इसी में जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो हाइट आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही चीज़ें हमने इधर इसमें यूज़ की है। ठीक है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर क्या आ गया रेडियस, और ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड। तो अब हम इसके बाद इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो आर स्क्वायर कितना था आपका 3.5 का स्क्वायर, ये आ गया आर 3.5 का स्क्वायर, प्लस हाइपोटेन्यूज सॉरी हाइट है इधर, ये हाइपोटेन्यूज नहीं, ये हाइट है। तो जो हाइट है इधर कितनी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी लिख दी थी 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 12 का स्क्वायर। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3.5 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका प्लस 144। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको ऐडअप करेंगे। ठीक है, इसको ऐडअप करने के बाद हम ये बन जाएगा आपका रूट ऑफ 156.25 ओके सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या होती है एल। तो ये रूट जब हम इसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, अपने 8th क्लास में पढ़ा था, तो 2 आएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 156 और 0.25, ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद अगर हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, वो किसके बराबर होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये दोनों को हम ऐडअप करेंगे। पहले तो इनकी फॉर्मूलेस यहाँ पर लिख लेता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको भी मैं कैपिटल आर रखूँगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम था। ये याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी जो होती है जो आप यूज़ करोगे वो सेम होनी चाहिए। अगर इधर भी आर है तो इधर भी आर होगा कैपिटल आर, क्योंकि दोनों के आर सेम थे एज़ पर द क्वेश्चन। अगर डिफरेंट होते, अगर वो वैल्यूज़, अगर ये वैल्यूज़ डिफरेंट होती आर की वैल्यूज़ दोनों, तो हम इनको अलग अलग तरीके से लिखते, स्मॉल और कैपिटल आर। इधर मुझे दोनों को सेम लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में कॉमन निकाल लूँगा। पाई आर इसमें मेरा कॉमन आ जाएगा, दोनों में अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, ये सिंपल वे से मैं आपको बड़े सिंप्लीफाई मेथड से करा रहा हूँ, लॉन्ग मेथड से नहीं कर रहा, शॉर्टकट मेथड से करवा रहा हूँ। ठीक है, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 3.5, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम था। स्लांट हाइट हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली 12.5, ये आ गई 12.5, और आपका आर
जो निकल के आया आर की वैल्यू कितनी थी, इधर भी 3.5 ये आ जाएगी। ओके, लेकिन इधर मैंने इधर ट्वाइस भी था तो ये 2r बनेगा यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 22/7 इंटू 3.5। ठीक है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और इसमें ऐडअप कर लूँगा तो ये वैल्यू जो मेरी बन के आएगी आएगी 19.5। ठीक है, इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3.5 को और 12.5 में इसको ऐडअप करूँगा तो 19.5 निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा वो आएगा 1501.5 डिवाइड बाई 7। अब मुझे इसको आगे डिवाइड करना है और यहाँ पे मेरा आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे कटिंग हो गई क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मॉल आर लिख दिया था, दोनों आर को मैंने सेम करना था। ठीक है, फिर मैंने पाई आर, इधर पाई आर था इधर पाई आर था, कॉमन निकाल लिया, अंदर बच के L+2R। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, सिंपल तरीके से इनको मैंने सॉल्व किया, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 12.5 किया, वैल्यू आ गई 19.5। उसको फिर मैंने न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया 1501.5 और होल डिवाइड बाई क्या था 7, वो 7 आ गया। इसको अब इसे डिवाइड करूँगा, ये आएगा 214.5 इज़ माई फाइनल आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो ये दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।